तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल है मैग्नेटिक एनर्जी इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। द मैग्नेटिक एनर्जी इक्वेशन इज डिफाइंड बाय, ठीक है, तो ये है कैपिटल W, इसके पैरों में कैपिटल M इज इक्वल टू 1/2 म्यू ई इंटीग्रल ओवर बी स्क्वेयर डी वी, ठीक है, इसके साथ वेक्टर है, इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो V है कैपिटल V है, ठीक है, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय द फील्ड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t, इक्वेशन 1 को किसके साथ डिफ्रेंशिएट करना है, t के साथ, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इज, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा करली ओवर करली टी डब्ल्यू एम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये टर्म एज इट इज़, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाए आपकी हो जाएगी बी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, ये हो जाएगी आपके पास 2b, ठीक है, और फिर b की ये हो जाएगी आपके पास करली बी ओवर करली टी इंटू डी वी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल डिफ्रेंशिएशन किया आपने, ठीक है, फिर ये बच जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आया 1/μ वी इंटीग्रल ओवर बी का भी एज इट इज़, और ये टर्म, ठीक है, इसको दे दिया आपने क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर आपने मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें जो बी था वो था म्यू एच, ठीक है, जब म्यू ई लिया है तो सिंपली म्यू एच था उधर, ठीक है, और करली बी ओवर करली टी की वैल्यू क्या थी उधर, कर्ल ई, ठीक है, तो करली बी ओवर करली टी इज इक्वल टू माइनस कर्ल ई। तो अगर आपको पीछे का आर्टिकल याद हो गए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते जाना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी टॉपिक में। तो इसके बाद क्या करना है, अब आपने जो इक्वेशन 2 है वो रिड्यूस हो जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम, तो वो इक्वेशन 2 में अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या जो ये था, ठीक है, करली और करली टी डब्ल्यू में तो एज इट इज़ रहा, ठीक है, और 1/μ था वो भी आपने एज इट इज़ रखा, ठीक है। अब बी की जगह आ जाएगा म्यू ई एच, ठीक है, और करली बी और करली टी की जगह आ जाएगा ये टर्म, तो यही आपने इसमें पुट की, बाकी टर्म एज इट इज़ रही। अब यहाँ से क्या करोगे आप, म्यू ई से म्यू ई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपके पास बच गया इंटीग्रल, तो टेक नेगेटिव साइन अब अपने बाहर ले लिया, ठीक है, और आपके पास एच आ गया इधर, ठीक है, और करली का करली और डी वी, सिंपल क्या हुआ इसमें, ये कट हुआ म्यू ई से म्यू ई, और आपने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया है, और बाकी टर्म एज इट इज़। बट जो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एच वेक्टर इंटू करली माइनस ई इंटू कर्ल एच, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, और जो ये आपका फॉर्मूला है ये जो आप नेक्स्ट आर्टिकल भी करोगे उसमें भी ये यूज़ होगा, ठीक है। तो इस बुक का इतना याद रखना कि जो आपकी कुछ चीज़ें हैं पीछे के आर्टिकल है वो चीज़ें आगे भी यूज़ होगी, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने, अगर अच्छे से करोगे कंटिन्यूटी में पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया है कि ये वाला आपका आगे भी यूज़ होगा जब आप नेक्स्ट आर्टिकल करोगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो हो गया ही। अब आप यहाँ से एच कर्ल ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप अगर इधर ही रखो और ये टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो ये नेगेटिव की थी पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है, तो ये टर्म बच जाएगी डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच प्लस ई कर्ल एच, वही हो गया, ठीक है, ये टर्म एज इट इज रख के हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये बनेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जो इससे प्रीवियस इक्वेशन थी जो ये वाली, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, तो इसकी जगह हमने ये पुट कर देना है, ठीक है, एच इंटू करली की जगह जो हमने अभी वैल्यू निकाली इसकी जगह पुट कर दो, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ इक्वेशन थी जो प्रीवियस, ठीक है, और माइनस का साइन एज इट इज़, इंटीग्रल ओवर वी एज इट इज़, और इसकी जगह हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, डी वी का डी वी एज इट इज़। अब क्या करना है आपने, इसको ओपन कर देना है, ठीक है, तो अगर ओपन करोगे आप ब्रैकेट को तो ये टर्म बन जाएगी एक हमारी, साथ में डी वी आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस इंटीग्रल ओवर वी, दिस इज़ वी नॉट माइनस वी, ठीक है, तो माइनस वी मैंने कट कर दिया, दिस इज़ वी, ठीक है, और ये टर्म एज इट इज साथ में डी वी। अब क्या करना है आपने, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर MHD मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक्स एंड द रिलेशन, तो आपको पता है कि जो
ओम्स लॉ होता है, ठीक है, मॉडिफाइड ओम्स लॉ जो मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन में यूज हुआ था, उसकी वैल्यू क्या होती है, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है, साथ में वेक्टर भी है। तो दिस इम्प्लाइज अगर आप जे ओवर सिग्मा निकाल लो, ठीक है, सिग्मा को ये अपॉन में आ जाए क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इसके डिवीजन में आ जाएगी, क्लियर। तो ये इसके अपॉन में आ गई और ये टर्म एज इट इज रहेगी। और यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालोगे अगर आप, ठीक है, तो ई को एज इट इज रहने दो, पहले इधर ई को एज इट इज रखा हमने फिक्स कर दिया। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, ये पॉजिटिव की थी तो नेगेटिव में बन जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा जे ओवर सिग्मा माइनस वी क्रॉस बी, ठीक है। तो ई की वैल्यू निकलेगी हमारे यहाँ से। अब वी नो दैट जो हमारे पास कर्ल एच होता है वो होता है जे, ये भी आपने मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो ये इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज आ गई और आपने इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया तो हमारी जो ये टर्म है इसमें आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा इंटीग्रल, इधर वी था, इधर आ जाएगा आपके पास एस ई क्रॉस एच, और इसकी जगह अब हमारे पास क्या बच जाएगा इधर ई क्रॉस एच इंटू डी एस, क्योंकि आपने यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ किया है, ठीक है। तो इसकी जगह अब ई है हमारे पास, सेकंड टर्म है, ये वाली टर्म है, ई की जगह अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जो आपने फाइंड की है वो आ गई। और साथ में इधर कर्ल एच है, कर्ल एच की वैल्यू आपको पता है जे होती है तो आपने जे लिख दिया है, ठीक है। बाकी सेम है डी का डी। अब ये टर्म लेफ्ट हैंड ये वाली फर्स्ट टर्म है एज इट इज़, और अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, इसकी इंटीग्रेशन इसको आपने सिंपल ओपन करना है, सिंपल ये भी, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं करनी है। तो फर्स्ट टर्म को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा जे इंटू जे जे स्क्वेयर, ठीक है, सिग्मा का सिग्मा एज इट इज डी वी, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और फिर सेकंड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बी क्रॉस बी और जे का जे इंटू डी वी, ठीक है, क्योंकि जे दोनों टर्म के साथ इसके साथ, ठीक है, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। तो आपने पहले सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब ब्रैकेट ओपन किया आपने जस्ट, ठीक है, और इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ आ गया है, ठीक है, ये क्लियर है। तो इसके बाद एक फार्मूला और यूज़ होगा इसमें, सिंस जो हमारा ए इंटू बी क्रॉस सी है इज इक्वल टू बी इंटू सी क्रॉस सी, ठीक है। तो अब हमें इम्प्लीमेंट किस पे करना है, जो हमारी ये वाली टर्म है, ठीक है, इस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारी जो टर्म है जे इंटू वी क्रॉस पी, दिस इज इक्वल टू वी इंटू वी क्रॉस जी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू जी क्रॉस पी। तो जो हमारी टर्म थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसकी जगह मैंने इंप्लीमेंट करना है, तो उसकी जगह ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रीवियस इक्वेशन को देखो तो ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़, ठीक है, ये भी एज इट इज़, और उसकी जगह हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। पता लगे आपको क्यों, फार्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया है। अब द पॉइंटिंग वेक्टर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड एच बाय ई क्रॉस एच। तो देयरफॉर जो हमारे पास इंटीग्रल ओवर एस ई क्रॉस एच इंटू डी एस डिनोट द फ्लो ऑफ द वेक्टर ओवर द सरफेस एस बॉन्डिंग द फील्ड ई। इसके बाद अगर आप और ऐड करना चाहोगे इस आर्टिकल में, ठीक है, तो आप लिख सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर सिंस द फोर्स एफ बिटवीन टू चार्जेस क्यू एंड क्यू डैश सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू डैश आर स्क्वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड एच इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर फील्ड इज एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, दैट इज डिस्टेंस टेंड टू इन्फिनिटी, देन जो हमारे पास इंटीग्रल ओवर है सी क्रॉस एच इंटू डी एस टेंड टू 0। तो सो वी हैव जो हमारे पास टर्म थी, ठीक है, तो अब हमारे पास उसकी जगह आ जाएगा कर्ल लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, ठीक है, सेकेंड टर्म भी एज इट इज रहेगी, और ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे हम क्योंकि टेंड टू 0 है, ठीक है, बाकी रिमेनिंग टर्म हमारी एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 3 आप दे सकते हो, ठीक है। द लास्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द मटेरियल अगेंस्ट द लॉरेंस फोर्स ड्यूरिंग द मोशन, वेयर एज द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड of equation 3 represent the loss of magnetic energy as joules heat at the rate of J square over sigma per unit volume. The time rate of change of magnetic energy is the sum of these two terms, ठीक है।
तो ये था कंप्लीट आर्टिकल।